हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ऑल्टो गाड़ी का रिव्यू लेके आया हूँ। ये गाड़ी हमने दिसंबर 2022 में परचेज की थी और इसका रजिस्ट्रेशन है 12 जनवरी 2023 का। ऑलमोस्ट आप जब भी गाड़ी को परचेज करते हो तो उसके 10 या 15 दिन के बाद का रजिस्ट्रेशन होता है। हालांकि जो अब गाड़ी आप जितने भी खरीद रहे हो, जैसे आज आपने गाड़ी खरीदी है तो उसका 2 या 3 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाता है, या फिर आज आपने गाड़ी को शोरूम से निकाला है तो नेक्स्ट डे रजिस्ट्रेशन हो जाता है, क्योंकि अभी हो रहा है ऑनलाइन। ये ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ था क्योंकि 2-3 साल पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो इसका हमने ऑफलाइन करवाया था, रजिस्ट्रेशन किया था हालांकि शोरूम वालों ने ही। तो इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। 12 जनवरी 2023 का रजिस्ट्रेशन है गाड़ी का। एक बार इधर लेके आओ, दिखाओ। 12/1/2023 का रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हो। हालांकि इस गाड़ी में कोई भी कॉन्स नहीं है। इस गाड़ी में आपको प्रोज ही प्रोज देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस प्राइस रेंज में जो गाड़ी आती है इसमें भाई नुक्स निकालने वाला इस गाड़ी में कुछ भी नहीं है। इसका नाम आपको पता होगा, लॉर्ड ऑल्टो है। लॉर्ड ऑल्टो इसको ऐसे ही नहीं बोला जाता। हालांकि अब तो ये मॉडल बंद हो चुका है, डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अभी जो आपको मिलेगा मार्केट में ऑल्टो K10 मिलेगा, जो कि इसका अपर वेरिएंट है। वो इससे कई गुना ज़्यादा बेटर है। 200 सीसी उसमें आपको इंजन स्पेसिफिकेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस गाड़ी में आपको कोई भी कॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि ये गाड़ी सिर्फ 5-5.5 लाख रुपए में आपको ऑन रोड मिल जाती है। तो इतने रेंज में आपको कॉन्स क्या ही बोलोगे, मतलब कंपनी ने क्या कॉन्स दिया है। आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, आपको बारिश से बचाती है, आपको गर्मी में धूप से बचाती है, आपको सर्दी में ठंड से बचाती है। तो एक ओवरऑल पैकेज देखे तो भाई मस्त पैकेज है। हालांकि अभी ये डिसकंटिन्यू है तो आपको ये नहीं मिलेगा। अगर आपको सेकंड हैंड गाड़ी खरीदनी है, अगर कोई 3 साल पुरानी गाड़ी आपको मिल रही है, 2 साल पुरानी गाड़ी मिल रही है, ऑल्टो 800 की बात मैं कर रहा हूँ, तो आप आंख बंद करके खरीद सकते हो। बट उसका किलोमीटर जरूर चेक कर ले, कितनी चली हुई है कितनी नहीं चली हुई है गाड़ी। और अगर आपको खरीदनी है तो सेकंड हैंड मार्केट में मत जाना खरीदने के लिए, क्योंकि वहाँ पे रिलायबिलिटी उतनी नहीं होती है। हालांकि बने इसीलिए हैं वो गाड़ी बेचने के लिए ही। बट आपको अगर कोई रिलेटिव वहाँ पे काम कर रहा हो या फिर किसी फ्रेंड्स के थ्रू जा रहे हो, क्योंकि गाड़ी थोरोली चेक करनी पड़ती है वहाँ पे आपको, क्योंकि वहाँ पे भाई कौन कैसी गाड़ी चेप दे कुछ नहीं पता रहता। वहाँ पे कोई भरोसा नहीं रहता उन लोगों का। बट आप अगर किसी फ्रेंड सर्कल में हैं, आपकी फैमिली मेंबर में किसी ने पहले ले रखी है गाड़ी, अब कोई नई गाड़ी का प्लान कर रहे हैं, वो पुरानी गाड़ी बेच रहे हैं, तो आप ऑल्टो 800 आंख बंद करके खरीद सकते हो। भाई इस गाड़ी का ना कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। आप बोलोगे कि टियागो है, टियागो अपनी जगह बेस्ट गाड़ी है, द बेस्ट गाड़ी है। बट ऑल्टो भाई ऑल्टो है। इसका नाम लॉर्ड ऑल्टो है, ना कि सिंपली ऑल्टो। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के माइलेज की। तो मैं माइलेज की बात करूँ तो इस गाड़ी से मैंने ना हाईवे पर निकाला है 24 से 25 kmpl पर लीटर मैंने निकाला है। 24 किलोमीटर का एवरेज देती है भाई ये 1 लीटर पेट्रोल में। इसका इंजन छोटा है, 800 सीसी का इंजन है। तो आप इसको ट्रैफिक में चलाओगे, मतलब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाओगे, तो इसका माइलेज भाई बहुत गिर जाता है। इसका माइलेज 20 से भी कम आ जाता है जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इसको चलाते हो। इसका मैंने निकाला है अप्रोक्सीमेट 18 से 19 किलोमीटर पर लीटर इसका एवरेज है इन ट्रैफिक। बाकी अगर आप हाईवे पे चलाओगे, ओपन रोड पे चलाओगे, अपने अगर कहीं पे भी आपको आना जाना है, तो भाई इजीली ये 22 प्लस का माइलेज देती है। 22 से लेके 25 के बीच में आपको इजीली निकाल के दे देगी पेट्रोल में ये गाड़ी। हालांकि ये गाड़ी पेट्रोल में ही आती है। अब भी जो इसका न्यू वेरिएंट है ऑल्टो K10, उसको आप खरीदोगे तो आपको वो CNG में भी मिलेगा। सो उसका प्लस पॉइंट है वो CNG में अवेलेबल है। बट मैं आपको बताऊंगा ऑल्टो K10 को डिज़ाइन ऐसे किया गया है, वो CNG में गाड़ी कामयाब नहीं है दोस्तों। अगर आपको ऑल्टो ही खरीदनी है, अभी ऑल्टो K10 वेरिएंट खरीदना है, तो वो हमेशा पेट्रोल में ही खरीदें। मैं आपको रेकमेंड करूंगा पेट्रोल से ही जाएं आप, क्योंकि CNG में गाड़ी भाई वो दबती है, लैग आता है गाड़ी के अंदर। सो माइलेज की हम लोगों ने बात कर ली है। अभी आते हैं अफोर्डेबिलिटी पे बात। सो इस गाड़ी को कौन अफोर्ड कर सकता है? इस गाड़ी को इंडियन फैमिली में हर कोई अफोर्ड कर सकता है। ये गाड़ी भाई इतनी महंगी नहीं है। ये गाड़ी आपको अगर सेकेंड हैंड खरीदनी है तो आपको ईजिली ये गाड़ी 2 लाख से लेकर के 4 लाख के बीच में आपको इजीली मिल जाएगी। ये गाड़ी सेकंड हैंड की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको न्यू आपकी ऑल्टो 800 बंद हो चुकी है, आप ऑल्टो K10 पे जा सकते हो। ऑल्टो K10 आपको मिल जाएगी। ऑल्टो K10 4.5 लाख से शुरू हो जाती है आपकी। और आपको कौन सा वेरिएंट लेना है, उसको LXI लेना है, VXI प्लस, जो कि वेरिएंट्स पे डिपेंड करता है। मैं कहता हूँ आप या तो बेस वेरिएंट ले या फिर टॉप मॉडल ले। आप दोनों में से कौन सा भी मॉडल ले सकते हो। हालांकि बेस मॉडल वैल्यू फॉर मनी मॉडल है, उसमें आप अपना एक स्पीकर आउटपुट लेकर के वो रख सकते हो कोई भी आपका, उसमें आपको कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। सेंटर लॉकिंग मैं नहीं समझता कि इस गाड़ी में सेंटर लॉकिंग ज़्यादा ज़रूरी है।
तो आप बेस वेरिएंट पे जा सकते हो, जो कि आपको 4.5 लाख के अंदर ऑन रोड इजीली मिल जाएगा। तो अभी मैं आपको इस गाड़ी के किलोमीटर चेक करवा देता हूँ कि कितने किलोमीटर अभी हमने 3 साल में चला दी है। अभी 12 जनवरी को इसको 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अभी चौथा साल लग चुका है इस गाड़ी को अभी तक लिए हुए। सो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ ये गाड़ी अभी कैसी है और कैसी मेंटेन हमने कर रखी है ये गाड़ी। अभी मैं आपको अंदर से गाड़ी को दिखा देता हूँ कितने किलोमीटर इस गाड़ी को हमने रन किया है अभी तक। आप एक बार ओवरऑल इसका इंटीरियर देख सकते हो कैसा दिखता है। हमने इतना इस गाड़ी को यूज़ नहीं किया है। अभी आपको सबसे पहले इसके किलोमीटर्स दिखाता हूँ, फिर बात करते हैं। ये देखिए 29,637 किलोमीटर। सो आप इजीली गैस कर सकते हो हमने एक साल में इस गाड़ी को 10,000 किलोमीटर चलाया है, जो कि 3 साल में 30,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। तो इतना ज़्यादा रनिंग हमारा नहीं है, क्योंकि हमने अभी ओरा गाड़ी खरीदी है। ये हमारी एज ए सेकेंडरी गाड़ी है, अभी प्राइमरी गाड़ी हमारी ओरा है। तो इसको हम एज ए बेसिकली हल्की फुल्की यहाँ पे आना जाना हो तो उसमें आना जाना करते हैं। आपको मैं पीछे से दिखा देता हूँ, पीछे से दिखा देता हूँ आपको। पीछे से कुछ ऐसी दिखती है गाड़ी। अभी मैं आपको बताता हूँ, इसमें हमने भी ये मेरे ख्याल से 2000 या 2200 रुपये का स्पीकर हमने मतलब इसमें लगवाया था। सो इतना वैल्यू फॉर मनी चीज़ नहीं है ये। आपको बोट का या फिर पोर्ट्रॉनिक्स का ना साउंड ड्रम पी करके एक मॉडल रहता है, वो आप खरीद सकते हो, वो आप यहाँ पे रख सकते हो। इससे ज़्यादा साउंड का एक्सपीरियंस आपको उसमें देखने को मिलेगा। वो भाई मतलब बहुत ही बढ़िया क्वालिटी देता है, क्योंकि गाड़ी लॉक होने के बाद ना उसकी सराउंडिंग साउंड इतना बढ़िया आता है जो कि इस स्पीकर से नहीं आता है। अगर आपको फिर भी लगवाना है तो मैं कहता हूँ 2000 से ऊपर का ही लगवाना, कोई प्रीमियम ही लगवाओ भाई, एंट्री लेवल मत लगवाओ, क्योंकि भाई उसमें साउंड का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी बढ़िया नहीं रहता है। सो भाई मैंने इस गाड़ी के बारे में अप्रोक्सीमेट सब कुछ आपको बता दिया है। सो इस गाड़ी में कॉन्स एज सच मेरे को कुछ कॉन्स लगता नहीं है। हाँ, इस गाड़ी में एक प्रॉब्लम है, बैक सीट पे आपके पिलियन राइडर जितने बैठते हैं उनको थोड़ा सा सफोकेटेड फील होता है अपने नी रूम के लेकर के। और सो नी रूम थोड़ा कम है वहाँ पे। अगर कोई हट्टे कट्टे 3 लोगों को बैठाओगे तो भाई बहुत ही मुश्किल है बैठाना। हट्टे कट्टे बोल रहा हूँ मैं। अगर आप नॉर्मली 3 बंदे नॉर्मल हैं तो इजीली आ जाएंगे, बट लेग्स में तो फिर भी प्रॉब्लम होगा उनको। तो एकदम खुल्लम खुल्ला अगर बैठना है तो 2 ही बंदे पीछे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। तो 4 लोग तो ईजिली इस गाड़ी में बैठ करके अपना ट्रैवल कर सकते हैं। 5 लोगों के लिए थोड़ा सा कंजेस्टेड फील होगा। यही मैं ये बोलूँगा कि इसमें ये ही कॉन्स मेरे को देखने को मिला है। और इस गाड़ी में भाई सिर्फ प्रोज हैं, कॉन्स कुछ भी नहीं है। छोटी सी गाड़ी है, मैन्यूवरिंग करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप इजीली कहीं भी लगा सकते हो इस गाड़ी को, कहीं से भी निकाल सकते हो इस गाड़ी को। और आपको मैं बताऊं तो इस गाड़ी की माइलेज की बात करूं तो माइलेज भी बहुत बढ़िया है। और अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी की बात करूं तो मैंने बता दिया है, गाड़ी महंगी नहीं है, बहुत ही एंट्री लेवल गाड़ी है, आपकी बेस्ट गाड़ी है, पेट्रोल में चलती है। इसका पिकअप बहुत ही भयंकर है भाई। सो इस गाड़ी में कोई भी कॉन्स मेरे को नहीं लगता कि गिनवाने वाला हो कि काउंटेबल हो। सो ये गाड़ी प्रो से भरी हुई है। इस गाड़ी में आपको ईजिली आप 4 बंदे कहीं पे भी आ जा सकते हो। फर्स्ट गाड़ी लेने का प्लान है तो भाई इससे बढ़िया गाड़ी कोई नहीं हो सकती। हालांकि ये डिसकंटिन्यू है, मैं बता रहा हूँ, ऑल्टो K10 इसकी जगह आपको खरीदना है तो भाई इस गाड़ी में आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है इन लॉन्ग टर्म। आपको अगर वन टाइम ये गाड़ी चलानी है तो इसका बता देता हूँ, लॉन्जेविटी की बात करते हैं तो कितने साल आप इस गाड़ी को चला सकते हो। सो इस गाड़ी को आप इजीली 12 से 15 साल तक आप आराम से चला सकते हो। आपको बस 1 लाख किलोमीटर के बाद इंजन का काम आएगा, वो काम करवाने के बाद आप फिर इसको 1 लाख किलोमीटर इजीली चला सकते हो। तो ये गाड़ी लॉन्ग टर्म में आपको कोई भी दिक्कत नहीं देने वाली है। पेट्रोल में गाड़ी है, CNG में गाड़ी है नहीं, जो कि इसका इंजन जल्दी से भी रन आउट हो जाएगा। तो ये गाड़ी आपको लॉन्ग टर्म में भाई बहुत ही फ़ायदा करने वाली है, ना ही ज़्यादा फ्यूल को कंज्यूम करती है। सो भाई एक बाइक से अच्छा है, लोग बुलेट खरीदते हैं, लोग महंगी महंगी स्पोर्ट्स बाइक खरीदते हैं। सो उसके कंपेयर करोगे इस गाड़ी को तो भाई बहुत बढ़िया गाड़ी है। 4 लाख के अंदर आपको गाड़ी ये देखने को मिल जाती है। सो बेस्ट है। अगर मेरी तरफ से इस गाड़ी को खरीदना चाहते हो तो भाई ऑल्टो K10 आप इजीली ले सकते हो। ऑल्टो K10 का भाई कोई तोड़ नहीं है। वो 200 सीसी उस गाड़ी में प्लस किया गया है, इसमें 800 सीसी है, वो 1000 सीसी है। और उसमें अगर 5 बंदे उस गाड़ी में बैठते हो, आप ऑल्टो K10 में 5 बंदे बैठोगे तो उस गाड़ी में आपको नी रूम्स में भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि उसमें ना थोड़ा सा स्पेसिस ज़्यादा है। वो उस गाड़ी के ऑल्टो K10 के डायमेंशंस ऑल्टो 800 से थोड़े बड़े चौड़े हैं। सो इस गाड़ी पे अगर आपको बाहर से काम करवाना हो तो आपको क्या क्या करवाना है इस गाड़ी के अंदर। इस गाड़ी पे मैं कहता हूँ ज़्यादा रुपए खर्च ना करें।
आपको इजीली 1500 या 2000 के बीच सीट कवर्स मिलेंगे, आगे 2 फ्रंट सीट और पीछे वाली पिलियन तीनों सीटें की कंबाइंड। सो आपको इतना करना है, इसमें मैटिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपको फ्लोरिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है, मैट इसमें रखवा सकते हो, क्योंकि यार एक एंट्री लेवल गाड़ी है, इसको आप कितना ही चलाओगे इस गाड़ी को। हाँ ठीक है, किसी की फर्स्ट गाड़ी है तो अपना फैमिली चलाएगा, इस गाड़ी को ऐसा तो है नहीं एज ए टैक्सी को यूज़ करेगा। सो एक पर्सनल गाड़ी है, पर्सनल गाड़ी में अगर खुद के लिए गाड़ी चाहिए तो इस गाड़ी में इतना ज़्यादा वेयर एंड आउट नहीं करेगा, क्योंकि एक सिंगल हैंडेड ये गाड़ी चलेगी, ना ही आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है, तो इसमें ज़्यादा बाहर से कोई खर्च कराने की ज़रूरत है नहीं। अब मैं बताता हूँ कि हमने ये गाड़ी 3 साल पहले क्यों खरीदी। सो भाई इससे पहले हमारे पास वैगन आर थी। सो वैगन आर को हमने खरीदा था सेकंड हैंड, तो वो गाड़ी सीएनजी में थी, सीएनजी में वो वेयर एंड आउट, उसके इंजन में इतना ज़्यादा पावर नहीं था, तो वो गाड़ी हमने सेल आउट कर दी थी। उसके बाद हम सोच रहे थे कोई नई गाड़ी का प्लान कर रहे थे, तो हमने उसके बाद खरीदा ऑल्टो 800 को। उसके बाद फिर हमने प्लान किया कोई नई गाड़ी खरीदते हैं पेट्रोल के अंदर। सो पेट्रोल के अंदर उस टाइम पे हमने फिर सोचा, पूरा डिस्कस करके जो हमने ऑल्टो 800 को प्लान किया पेट्रोल के अंदर। तो भाई 3 साल के अंदर हमको इसमें कोई भी काम नहीं करवाया है, कोई भी मेजर इशू नहीं आया है, कुछ भी इस गाड़ी के अंदर काम करवाने की हमको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। डिग्गी के अंदर आपको बहुत बढ़िया स्पेस मिल जाता है, आप आराम से अपना फैमिली का शादी में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो आपको आराम से सामान रख सकते हो, कोई भी इशू नहीं आने वाला है। सो फ्रेंड्स थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ मैंने इस वीडियो में मिस कर दिया हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मेरे को बताना कि क्या चीज़ मिस किया है, तो उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ऑल्टो 800 का कोई भी किसी भी चीज़ के रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को कमेंट्स में बताना, उसके ऊपर फिर मैं वीडियो बनाऊँगा। सो थैंक यू गाइज़। अगर आपको वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपका एक सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।